दोस्तों नमस्ते, कुमार सावन। आज चर्चा करेंगे अपन आगामी शिक्षक भर्तियां और परीक्षाएं कब तक, यानी आगामी समय में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में जो शिक्षक भर्तियां हैं, अध्यापक L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक एवं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, वह उनका विज्ञापन कब जारी होगा और उनकी परीक्षा तिथि क्या रहेगी, उसमें अब मैं बात करूंगा। सबसे पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा की चर्चा करूंगा, अध्यापक के बाद वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की चर्चा करूंगा और उसके बाद स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की चर्चा करूंगा। उनका विज्ञापन कब जारी होगा, विज्ञापन के बाद उनकी परीक्षा तिथि क्या रहेगी, उसके बारे में सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा की चर्चा करूंगा, अध्यापक L1 और L2। अध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन है, अध्यापक भर्ती परीक्षा का अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 3rd ग्रेड हैं, वह पूर्ववर्ती अभी जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार, उसके पूर्व में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो सरकार थी, उनके द्वारा सिर्फ एक ही परीक्षा आयोजित की गई थी, रीट। लेकिन फिर गहलोत सरकार ने नियम को बदला, पहले रीट और रीट के बाद मुख्य परीक्षा द्वारा अध्यापक भर्ती L1 और L2 कराने का निर्णय लिया गया था और उसके अनुरूप परीक्षा हुई थी। अब जो वैकेंसी जारी होगी उसमें भी पहले रीट परीक्षा आयोजित की जाएंगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा के रूप में 3rd ग्रेड उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 और L2 आयोजित होगी। अब मैं पहले बताऊंगा कि रीट का विज्ञापन कब जारी होगा। रीट का विज्ञापन जारी होने की जो संभावना है, प्रबल संभावना, वह नवंबर 2024 में रीट का विज्ञापन जारी हो जाएगा और रीट के विज्ञापन नवंबर 2024 में जारी हो जाएगा। उसके बाद जो उसकी परीक्षा तिथि क्या रहेगी, उस पर जो मेरे अनुमान है वह है फरवरी 2025 तक रीट परीक्षा आयोजित होगी। अब रीट परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा के आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य परीक्षा जो कब होगी, तो मुख्य परीक्षा होगी उसमें मेरे अनुमान है सितंबर 2025 तक मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। अब तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसमें कितने पद आ सकते हैं, तो इन पदों का विवरण मैंने हर माह शाला दर्पण पे जो रिक्त पद आते हैं उस पे उसका आकलन करके, उसके बाद जो DPC विभागीय पदोन्नति होती है उस पे जो अभी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में होने वाली है, 2nd ग्रेड से लेक्चरर में होने वाली है और लेक्चरर से फिर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में जो DPC होने वाली हैं जो बकाया थी, तो उसके बाद क्या सीधी भर्तियां हो सकती, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें 50% पद DPC विभागीय पदोन्नति द्वारा और 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। तो अभी जो DPC है 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, उसमें अब तक अभी जो रिक्त पद हैं वर्तमान में 23,500 पद रिक्त पद है अध्यापक भर्ती के, अध्यापक के इतने पद रिक्त हैं। और DPC जो अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक में होने वाली है, संभवतः इस माह में हो जाएगी। उसके बाद 19,000 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड टीचर बन जाएंगे तो 19,000 फिर पद खाली हो जाएंगे। तो लगभग कुल पद 44,555 पद अध्यापक भर्ती परीक्षा में खाली हो जाएंगे। तो यानी कि लगभग 50,000 पद अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 L2 दोनों में मिलाकर 50 पद वो खाली हो जाएंगे। तो अब पहली भर्ती, उसमें हर 5 साल में सरकार, मैं फिर अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, हर 5 साल में सरकार, मैंने ट्रेंड देखा है कि हर 5 साल में 2 अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और 2 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जारी होते हैं और उसकी परीक्षा आयोजित होती है। हर 5 साल में 2 भर्ती परीक्षा निकलती है। तो पहली भर्ती, उसमें मेरे अनुमान है पहली भर्ती
20,000 पदों के आसपास विज्ञापन जारी होगा। अध्यापक भर्ती में L1 L2 दोनों को मिलाकर 20,000 के आसपास, वो 20 के 25,000 भी हो सकते हैं, लेकिन 20,000 में उसकी संभावित संख्या बताऊंगा। और जो दूसरी भर्ती परीक्षा, फिर कह रहा हूँ मैं, दूसरी भर्ती परीक्षा 2027 में उसका विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि 2028 में वापस विधानसभा चुनाव होंगे, तो 2027 में वापस निकलेगी। उसमें 30,000 पद के लिए दूसरी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। ये मैंने मोटे रूप से थर्ड ग्रेड, पहले थर्ड ग्रेड बोलते थे, उसका पद नाम पूर्व में शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा ने थर्ड ग्रेड क्या कहते हैं, उसके बाद उसका चेंज, नाम को उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, तो उसको अब अध्यापक लेवल 1 तथा अध्यापक लेवल 2 उसका पद नाम दिया गया। अब मैं सामान्य रूप से बताऊं, अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 L2 वह 2000, वो उसका पहले रीट परीक्षा होगी, रीट का विज्ञापन है, वह रीट का विज्ञापन जारी लेगा। रीट का विज्ञापन नवंबर 2024 में निकलेगा, और उसकी जो मुख्य निकलेगा, उसके बाद जो उसकी मुख्य परीक्षा है सितंबर 2025, उसकी जो मुख्य परीक्षा है वह सितंबर 2025 में होने की संभावना है। ये पूरी मैंने बात अध्यापक के लिए बताई। अब दोस्तों, अब अपन चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, सीनियर टीचर के विज्ञापन जारी होने की संभावना है। अक्टूबर 2024 के बाद कभी भी जारी हो सकता है, अक्टूबर 2024 के बाद कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि पहले वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी, उनके अभ्यर्थियों को नियुक्ति जनवरी 2024 में मिली है। इसलिए ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसका विज्ञापन अक्टूबर 2024 बाद कभी भी जारी हो सकता है। संभावना ये है, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है वह अक्टूबर 2024 के बाद, यानी संभावना है अक्टूबर नवंबर में उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और उसकी परीक्षा है, मैं बताना चाहूँगा अभ्यर्थियों को, RPSC ने जुलाई 2025 तक की परीक्षाओं की तिथियां पहले घोषित कर दी गई है। इसलिए मेरे अनुमान है कि जुलाई से दिसंबर 2025 से दिसंबर 2025 में कभी भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हो जाएगी। अब आवेदन लेने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, उनको परीक्षा है जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगी। पहली भर्ती है, उसमें पहली भर्ती जो अभी निकलेगी, पहली भर्ती वो 8 से 9,000 पद पे निकलेगी। पहली भर्ती 8 से 9,000 पद पे निकलेगी। और ये भर्ती पूरी होने के बाद दूसरी भर्ती है वो 9,000 के आसपास पदों पे निकलेगी, वह 2027 में निकलेगी। दूसरी भर्ती परीक्षा है वह 2027 में निकलेगी। उसका विज्ञापन, दूसरी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2027 में निकलेगा। अब मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में आवेदन कब निकल सकते हैं उसको मैं फिर संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन जारी होने के बाद उसकी जो परीक्षा है, परीक्षा जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कभी भी उसकी परीक्षा हो जाएगी। पहली भर्ती परीक्षा लगभग 8,000, पहली भर्ती परीक्षा 8,000 से 9,000 पदों पे होगी। और उसके बाद दूसरी भर्ती परीक्षा है वो 9,000 पदों के आसपास होगी, लगभग 9,000 पदों पर होगी। वह 2027 में उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, आगे अपन चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती। स्कूल व्याख्याता भर्ती, उसका विज्ञापन भी अक्टूबर के बाद संभवतः, उसकी संभावना है अक्टूबर नवंबर माह में जारी हो जाए। स्कूल व्याख्याता भर्ती के बारे में बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उसकी 2,500 के आसपास पदों की वित्तीय मंजूरी मिल गई थी, लेकिन किसी कारणवश विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। अब ये पूरी की संभावना है कि अक्टूबर या नवंबर माह में उसका स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी अक्टूबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है, ये अनुमान है किए जाए। फिर भी संभावना ये है कि अक्टूबर के बाद कभी भी, और पूरी संभावना अक्टूबर नवंबर 2024 में यह
विज्ञापन जारी की जाए। परीक्षा तिथि ये भी जुलाई से दिसंबर 2024, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के मध्य या जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 में कभी भी परीक्षा हो जाए उसकी आयोजित हो सकती है। अब पहली भर्ती कितने पदों पे आएगी, उसमें पद तो बहुत सारे खाली है, विभागीय पदोन्नति के बाद भी पद तो बहुत सारे खाली है, लेकिन अमूमन इतनी बड़ी संख्या में व्याख्याता की भर्ती नहीं आती। लेकिन अब मेरे ये अनुमान है उसके अनुसार पहली भर्ती है वो 7 से 8 हज़ार पदों पे आएगी। वह पूरी होने के बाद जो दूसरी भर्ती है वह 5 से 7 हज़ार पदों पे 2027 में उसका विज्ञापन 2027 में 5 से 7 हज़ार पदों पर जारी किया जाएगा। अब बात करें, अब इसमें यह है कि लैंग्वेज के अभ्यर्थी होते हैं, हिंदी के अंग्रेजी के, उर्दू के, वो दोनों में लगभग वो शामिल होते हैं। तो बहुत सारे को रहता है कि हम लेक्चरर की तैयारी करें या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें, कितना अंतर इन परीक्षाओं के बीच में रहेगा। तो मेरा मानना है कि पहले लेक्चरर भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, फिर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, और इसके बीच में अंतर कम से कम 3 माह या 4 माह का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पूर्ववर्ती सरकार के समय में लगभग 3000 से ऊपर विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया है तथा वहाँ स्कूल व्याख्याता के पद खाली है। उसके बाद स्कूल व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति भी हो चुकी है। तो बहुत सारे विद्यालयों में एक भी व्याख्याता कार्यरत नहीं है। तो पूरी की संभावना ये है कि पहले जो परीक्षा था कि भर्ती परीक्षा के बाद सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 5 वर्षों में, मेरा ये मानना है, मानना नहीं है, मैंने पूर्व के 5 साल, फिर पूर्व के 5 साल, इन 10 सालों में लगभग देखा है प्रत्येक भर्ती अध्यापक भर्ती परीक्षा 2 बार खुली, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2 बार खुली, और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2 बार खुली। तो इन 5 वर्षों में दो अध्यापक भर्ती परीक्षाएं, 2 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाएं और 2 स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षाएं का विज्ञापन आएगा और उनकी परीक्षाएं होगी। अब मैंने ये पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं आगे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो मैं आगे सभी अध्यापक भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, उनकी पुस्तक सूची, कौन सी पुस्तकें पढ़े, और जो पहले चयनित हुए हैं उन्होंने किस तरह की तैयारी करी, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, रणनीति क्या रही, उसकी मैं समय समय पर अभ्यर्थियों को वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं बताऊंगा। अब मैं अंत में ये कहूँगा कि ये सब भर्तियां हैं जो सब अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी सरकार ने घोषणा की गई है कि 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती और 23,000 वाहन चालक की भर्ती परीक्षाएं भी उनकी भी परीक्षा आयोजित होगी, उनके भी पद खोलेंगे। पूरी की संभावना है कि उप वरिष्ठ अध्यापक एवं सीनियर टीचर भर्ती के विज्ञापन जारी कर देगी सरकार द्वारा। संबंधित विभागों को वित्त विभाग की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को उसकी अभ्यर्थना भेज देगी और संबंधित विभाग उसके विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करो या अध्यापक भर्ती की परीक्षा की तैयारी करो। कम से कम अगर जो नया अभ्यर्थी है तो उसको 6 से 8 महीना चाहिए, लेकिन कम से कम 6 महीना ज़बरदस्त तैयारी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आज से अगर जुड़ जाए, अगर अध्यापक बनना ही है तो आज से जुड़ जाए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। अंत में मैं कहूँगा प्रिय विद्यार्थियों, यह सिर्फ मैंने पूर्व के विज्ञापन देखे, पूर्व की भर्ती परीक्षा के विज्ञापन कब निकले, पूर्व की भर्ती परीक्षाएं
पूर्व में भर्ती परीक्षाएं कब आयोजित हुई, उन सभी का एनालिसिस करके, और स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा विभाग में जो प्रति माह जो रिक्त पदों का ब्यौरा आता है, उनको देख के विभागीय जो पदोन्नति होगी डीपीसी, उनका अध्ययन करके मैं ये मेरा उसका अध्ययन करके मैंने ये रिक्त पद पहले एक भर्ती आएगी उसमें कितने आएंगे, फिर बाद में कितने आएंगे, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। ये पूरा अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं स्कूल व्याख्याता, इन तीनों के जो पद बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुभव है, और ये सिर्फ संभावना है, मेरा अनुभव और ये मेरा अनुमान, और ये सिर्फ मेरी ये संभावना है कि ये भर्तियाँ अब कब निकल सकती है। अंत में मैं राहत इंदौरी साहब की मैं कहना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब की पंक्तियाँ, हम वो पत्ते नहीं जो शाखाओं से टूट जाए, आंधियों से कह दो कि वह अपनी औकात में रहे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। आपको धन्यवाद, शुक्रिया।